पे अंकुश डालना। आपके इस गोपालपुर पंचायत में बहुत सारे, चूंकि जैसे कि आपने आपके आवास सहायक की हम बात करें तो आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों का घर भी पास हुआ है। कितने लोगों का पास हुआ? हाँ, हमारे पंचायत में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का पास हुआ है। 100 से ज़्यादा लोगों का पास हुआ है, जिसमें मैक्सिमम लोगों का घर बना हुआ है। वो पैसा लेके घर बना नहीं रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका पक्का का मकान है, वो उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। आपने सूची देखा, सूची देखने के बाद भी चूंकि मुखिया का पावर है कि वो ऑब्जेक्शन करके उसका नाम हटवा सकता है, तो आपने हटवाने का काम क्यों नहीं किया? वहाँ उन लोगों को जो है अभी अच्छा, राशन की क्या स्थिति है आपके यहाँ? राशन का जो है हम बात किए थे तो मार्केटिंग अफसर साहब बोल रहे हैं कि हम ये जो है मुखिया के अंडर की बात नहीं है। बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी गरीब के हक को छीनकर वो अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं लोग। और इसमें सबसे बड़ा दोषी आवास सहायक है, क्योंकि आवास सहायक लोग 20,000 30,000 रुपये ले लेके और उन दबंगों को या वो वैसे पैसे वाले को पैसा नहीं आवास पास कर रहे हैं। आवास के नाम पर कोई धोखाधड़ी नहीं करे। हम घूमते रहते हैं, अब जा करके रोड के किनारे भी आवास बना रहे हैं लोग। ऐसा बात नहीं है कोई। हालांकि मुखिया जी तो कह रहे हैं कि कोई आवास सहायक हमारे यहाँ पैसा नहीं लेता है, लेकिन बिना पैसे लिए पक्के के मकान वाले लोगों को पैसा कैसे पास कर दे रहे हैं, तो जांच का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त हम गोपालपुर पंचायत में हैं और गोपालपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ सिंह जी है और इनकी पत्नी सरिता सिंह यहाँ की मुखिया है। एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने बहुत सारे वादे चुनावी मैदान में भी किए थे। अभी ये उस वादे पे कहाँ तक खरे उतरे हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम। कैसे अभी जो वादे किए थे हम वादे पर खरे उतरे हैं। जैसे कि भगवतपुर गांव है हमारे पंचायत में, वहाँ पर जेठ बैसाख में तो सूखा रहता है, फिर भी वहाँ 1 फीट 1.5 फीट पानी में आदमी आता जाता था, नली के पानी में। तो उस नाली को हमने खड़ा उतारा, नाली को बनवा करके नहर में गिरा दिया और 3-4 फीट मिट्टी भरवा करके, और वहाँ पर फेवर ब्लॉक का काम चल रहा है। हाँ, वहाँ पर खूब बढ़िया हो गया है। फिर आपको कुसिहान में महादलित टोला है, वहाँ पर 15-20 साल से वहाँ पर नाली है कि वहाँ पर बरसात में पानी में ही आपको आना जाना पड़ेगा, कीचड़ के पानी में। वहाँ पर भी मैंने काम शुरू किया है, अभी आप जाकर देख सकते हैं। नाली का काम चल रहा है, फेवर ब्लॉक नहीं बिछा है। नाली का काम पूरा होते ही फेवर ब्लॉक हम बिछा देंगे। अच्छा, आप सेवानिवृत्त हैं, आप शायद एक्स फौजी भी रह चुके हैं, लोगों से पता चला। आपकी पत्नी यहाँ पे मुखिया है, लेकिन नेतृत्व तो आप ही कर रहे हैं। एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे आपकी एक जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि पंचायत में जो भी गलत काम हो रहा है उस पर अंकुश डालना। आपके इस गोपालपुर पंचायत में बहुत सारे, चूंकि जैसे कि आपने आपके आवास सहायक की हम बात करें तो आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों का घर भी पास हुआ है। कितने लोगों का पास? हाँ, हमारे पंचायत में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का पास हुआ है। 100 से ज़्यादा लोगों का पास हुआ है, जिसमें मैक्सिमम लोगों का घर बना हुआ है। वो पैसा लेके घर बना नहीं रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका पक्का का मकान है, वो उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। आपने सूची देखा, सूची देखने के बाद भी चूंकि मुखिया का पावर है कि वो ऑब्जेक्शन करके उसका नाम हटवा सकता है, तो आपने हटवाने का काम क्यों नहीं किया? वहाँ उन लोगों को जो है अभी जो है मकान पक्का है, लेकिन परिवार जो है अलग अलग है। एक ही मकान में 4-5 आदमी रह रहा है, तो मैंने देखा कि अलग मकान वो बनावेंगे। अलग मकान की बात नहीं है मुखिया जी। यदि परिवार के हर सदस्य के पास यदि बाइक हो, कार हो, बहुत सारा नियम कंडीशन है जिसकी अर्हता वो पूरी नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी उनको यदि मुहैया किया जा रहा है, तो उनको मुखिया का पावर इसीलिए मिला है कि हो सकता है कि पहले जो मुखिया है आपके पहले, वो सूची में नाम डलवा दिए हों, लेकिन आप आए, आपको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए, तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आपने ऐसा किया कि नहीं? वो ऐसा किया गया है। जो मकान नहीं बना रहे हैं उन पर नोटिस दिवाया गया है कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं। आपने जैसे 100 लोगों को बात किया, अभी चूँकि कल से मैं आपके पंचायत का विजिट कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऐसे घर हैं जिनको पैसा मिला हुआ है लेकिन वो उसकी अर्हता नहीं पूरा करते हैं। आपने रिजेक्ट नहीं किया उसको? हाँ, तो उनको जांच करके और उनको नोटिस गया हुआ है। आपके पंचायत जो आपके ये आवास सहायक लोग हैं,
पता चला है आपके पंचायत से ही कि वो लोग पैसा ले लेके और उन लोगों का पैसा दिलवा रहे हैं, 20,000 रुपये ले रहे हैं और पैसा दिलवा रहे हैं। पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को लोग कमीशन भी देते हैं। खैर, इसमें बहुत सारे लोग का नाम आ रहा है, उसका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा है। लेकिन इसकी कंप्लेन आपने वीडियो से क्यों नहीं किया कि आपके आवास सहायक पैसे ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं है पंचायत में। मैंने पंचायत में हमेशा घूमते रहते हैं हम, दिन में भी समय मिलता है तो 7 बजे रात में भी घूमते हैं। कोई भी आवास वाले मेरे पास ऐसा नहीं बोले हैं कि कोई पैसा लिया है, हम पूछते रहते हैं। बिना आप तो इस खैर पंचायत के मुखिया हैं और बताने की तो खैर बात ही नहीं, चूँकि पंचायत के मुखिया है तो आपको भली भांति पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यदि किसी के पक्के का मकान पास कर दिया है, वो घर नहीं बना रहे, फिर भी पैसा उसके खाते में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गोलमाल तो जरूर है। ये आपको भी पता है, सबको पता है, तमाम पदाधिकारी भी हमारे चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं झोल झाल तो है ही। अब रही बात कि निश्चित तौर से आप एक प्रतिनिधि हैं, आप एक मुखिया का निश्चित तौर से नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उचित हो। खैर, राशन का क्या व्यवस्था है? देखिए, पहले आवास वाला हम क्लियर कर दे रहे हैं। आवास में हमारे रहते कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। हम यहाँ तक यही देखेंगे कि जिसका झोपड़ी है उसी का पहले मिले, और जो आदमी को पैसा मिला हुआ है और नहीं बनाएंगे तो हम रिकवरी कराएंगे पैसा। एकदम नोटिस गया हुआ है, आप पता कीजिएगा। विधिवत ऑफिशियली नोटिस हम दिलवा दिए हैं, और नहीं हम अगले सप्ताह में रिकवरी का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, राशन की क्या स्थिति है? राशन का जो है हम बात किए थे, तो मार्केटिंग अफसर साहब बोल रहे हैं कि हम ये जो है मुखिया के अंडर की बात नहीं है, हम लोग अलग हैं। इसलिए नहीं, एमओ कह रहे हैं कि हम लोग अलग हैं। ठीक है, अलग हैं, उनका मामला अलग। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जनता को राशन समय पे मिलता है कि नहीं, सही उचित मिलता है कि नहीं। यदि नहीं मिलता है तो उनका सेक्टर अलग है, तो आप उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं, आप एमओ पे FIR कर सकते हैं, आप उस डीलर पे FIR कर सकते हैं। चूँकि जनता ने आपको नेतृत्व करने के लिए चुना है, एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी आपके कंधों पर। आप जाँच नहीं कर सकते हैं, एक कंप्लेन होगा तो आप उस पर तो एक्शन ले सकते हैं। इसमें हम लगे हुए हैं। हम जा कर के मिले हैं एमओ साहब से कि यदि इसमें आप नहीं सुधार करते हैं, शिकायत आया है कि मशीन द्वारा जो है वितरण हो रहा है और किसी को बिल नहीं मिलता है, रसीद। तो रसीद के लिए हम लगे हुए हैं कि क्यों नहीं मिलेगा, इस पर भी हम लगे हुए हैं। धीरे धीरे नया बने हैं, धीरे धीरे हर क्षेत्र में हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं कि हमारे पंचायत के स्कूलों में सही शिक्षा मिले। तो इस पर हम धीरे धीरे पता कर रहे हैं कि कैसे इस पर अंकुश लगेगा, सब पर लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, हमारी बात हो रही है। भूपेंद्र कुमार सिंह जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। इनकी पत्नी सरिता देवी यहाँ की मुखिया हैं, गोपालपुर पंचायत में है। कोइलवर प्रखंड के अंतर्गत ये पंचायत आता है। जैसे आपने देखा, तमाम चीज़ों पे हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया था। एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी मुखिया प्रतिनिधि के कंधों पे होती है या मुखिया के कंधों पे होती है। इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह धड़ल्ले से आवास उन लोगों को मिल रहा है जिनकी आवास की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका अपना आलीशान मकान है, पक्के का मकान है, 4 व्हीलर है, बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी गरीब के हक को छीन कर वो अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं लोग। और इसमें सबसे बड़ा दोषी आवास सहायक है, क्योंकि आवास सहायक लोग 20,000 30,000 रुपये ले लेके और उन दबंगों को या वो वैसे पैसे वाले को आवास पास कर रहे हैं। हालांकि इस पंचायत, गोपालपुर पंचायत की हम बात करें तो गोपालपुर पंचायत में भी कुछ लिस्ट मिला है हमें, उसकी चर्चाएं करेंगे। लेकिन मुखिया जी ने कहा है कि हम जांच पड़ताल करेंगे, देखना है क्या करते हैं। हम Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन,
संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझौआ, आरा।